में 2-3 गलत फिर हंस रहे थे। आगे देखो पढ़ा है जल मार्ग। कहा है जल मार्ग। जल मार्ग पढ़ना है, ठीक है। जल मार्ग अभी कहाँ पढ़ा है तो कुछ करिए थी वाला क्या पढ़ा था थी में वीडियो में याद नहीं है तुझे? नहीं, आप हमारे याद नहीं है। जल मार्ग पढ़ाए थे। सड़क हाँ सड़क मार्ग पढ़ाया था। सड़क मार्ग जल मार्ग रेल मार्ग जल मार्ग याद आया, ठीक है। पहले सड़क खत्म हो गया था। अरे सड़क खत्म हो गया था। रेल मार्ग जल रेल मार्ग कौन सा है? जल मार्ग। कौन है? जल मार्ग मतलब समझते हो? जल मार्ग समझ? जल मार्ग मतलब जल मार्ग मतलब होता है जल पर हिटना, जल पर चलना। कहा जल पर ना, और जल पर कोई नहीं चल पाएगा। इस बात नहीं, जल पर चलना ऐसे चलना नहीं है, समझा? मतलब नाव के चढ़ के चलना, ऐसे होता है जल मार्ग, समझा? कहा है जल मार्ग। जल मार्ग मतलब क्या? जल के द्वारा रास्ता बनाया गया। क्या बोलेंगे? जल मार्ग। क्या हो गया? जल के मार्ग। और रास्ता को बनाया ऐसे नहीं, नाव पर बैठ के तब जाना, उसको बोलेंगे जल मार्ग। मतलब उनको जाना है क्या? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो भारत बैठ लेंगे नाव पर और इसे आराम से निकल जाएंगे जल मार्ग। देखा लो सबके नाव अलग देखा रहता है वो कहाँ जाना। वहां से बैठ के नाम जल से ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहुंचना या अफ्रीका पहुंचना जल मार्ग से पूछ सकते हैं। ऐसा शॉर्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा? रास्ता सस्ता ही पड़ेगा जल मार्ग। ऐसा समझ में? क्योंकि जहाज से जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, जाते उतना लगेगा, नाव चल जाएगा बढ़िया। जल मार्ग समझ गए ना? मैंने कि जल में बनाया गया कहा है मार्ग, मतलब रास्ता। क्या बोलेंगे? जल मार्ग। कहा है जल मार्ग। तो पढ़ा लिखल है प्राचीन काल से कहा चलते आ रहा है जल मार्ग। कहा है जल प्राचीन काल से जो जल मार्ग का है वही से स्टार्ट मैंने चलते आ रहा है। राम जी के देखे हैं नावट लगा रहा था, वो प्राचीन से पर चलते आ रहा जल मार्ग। पर उतना गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, जल मार्ग था खाली, और बैलगाड़ी सब, ठीक है। सबसे सस्ता साधन कैसा जल मार्ग है? सबसे सस्ता में चल जाओगे, आराम से बैठो, आराम नाव से चल जाओगे। क्या है? नाव पर। लेकिन ओकर में भी रहता है कि कुछ नहीं बोलना, नाव कुछ बोलेगा ऐसे अपने पर गिर जाता है, ऐसे ही कहता है कहावत में। बहुत कहते हैं, बहुत डर लगता है। जान तो नाव पर बैठने जाने पर बीच भी जाओ रास्ता में ना, बहुत डर लगता है कि कहूँ गिर नहीं जाओ। गिर जाएगा तो फिर जान तो ढेर पानी और बीच भी चल जाओगे, और जाने के बाद लगता है कि डूब जाने के बाद समझ मछली उछली खा जाएगा। इतना गहराई नहीं कर सकते, खाली पानी पानी लोगेगा। ऐसा समझे? सबसे बड़ा साधन है ये, समझो कि भारी, बहुत भारी और बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक कहा ढोता है। कहा है अधिक दूरी तक, कहा है सामान ढोता है, बहुत भारी लगता है। कहा है बहुत भारी लगता है। आज इतना अफ्रीका से अमेरिका से कोई जहाज से क्या करता है, एक सामान कार्य करता है, एक दूसरे से ढोता है, लाता है, आदान प्रदान करता है। भारत से अमेरिका या अमेरिका से मैंने कहा एक देश से दूसरे देश में जो है ये पानी के द्वारा भी, जल मार्ग द्वारा भी ये क्या होता है? व्यापार होता है, ठीक है। उतना ठीक है। जल मार्ग दो प्रकार का होता है, हो गया एक अंतर्देशीय, एक समुद्री। क्या हो गया? समुद्री। एक अंतर्देशीय, एक समुद्री जल मार्ग, ठीक है। तो अंतर्देशीय में कौन किया जाएगा? नदिया झील, मतलब नदिया झील के द्वारा जो है जल मार्ग बना, मतलब मैंने कि धरती पर जो है, धरती पर जो नदी बना गया है, हाँ, उसके द्वारा क्या होगा? अंतर्देशीय होता है। कहा अंतर्देशीय जल मार्ग मतलब जो धरती पर जो नदी के आरे आरे मतलब होता है, पानी गया है नदी के आरे पानी, ओकरो बैठ के नाव पर आराम से का हो गया? अंतर्देशीय जल मार्ग। का हो गया? अंतर्देशीय जल मार्ग में क्या हो गया? मतलब धरती के जो है अनाव में एक नदी बनाया गया, झील बनाया गया, उसके रास्ते द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है। अंतर्देशीय झील के जैसे में भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से लेके जा सकते हैं, मतलब अंतर्देशीय से, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में महान झील, उत्तरी अमेरिका से महान झील से हम लोग क्या कर सकते हैं? अंतर्देशीय, ठीक है। अफ्रीका में कहा है नील, अफ्रीका में कहा एक नील, अंतर्देशीय कहा जल मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग। अब आता है समुद्री झील। इस समुद्री जल मार्ग किसको कहेंगे? ये महासागर से होते हुए, मतलब कहा है एक देश से दूसरे देश में जाता है। कहा महासागर से होते हुए, ठीक ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री महासमुद्र समुद्र से होते हुए वो जाएगा, ठीक है। समझा? और उसको यहाँ बोलते बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह समझते हो? बंदरगाह जो बंदरगाह किसको कहते हैं? जैसे कि मानती भारत की इंडिया का मैप है ना, ऐसी ना रे, ऐसे करके है, मैंने छाप देते कि ऐसे करके इंडिया का मैप है ना, ठीक है, ऐसे का मैप है। और इन्हें कहा समुद्र है, कहा समुद्र है, कहा समुद्र है। और जहाँ एक समुद्र है और जहाँ आरा मिलता है ना, सब किनारा 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 करा, अब बहुत दूर से जो सामान आता है देश से, और जो जहाँ सामान उतारा जाता है उसको बोलेंगे बंदरगाह। समझ में?
क्या बोलेंगे? बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है बहुत दूर से जो भी सामान है, वो एक दूसरे से जो भी सामान है किसके माध्यम से? जल मार्ग के माध्यम से जो सामान आता है और जो आया तला जाता है और जो सामान उतार जाता है उस एरिया को उसको बोलेंगे बंदरगाह। क्या बोलेंगे? बंदरगाह। विदेशों से जो सामान आएगा जल मार्ग के द्वारा और यहाँ उतारा जाए, चाहे उतारो चाहे इधर उतारो, चाहे उतारो इसको क्या कहलाएगा? एरिया वाला बंदरगाह। बंदरगाह। क्या कहलाएगा? बंदरगाह। कि किनारा किनारा क्या कहलाएगा? बंदरगाह। ठीक है, उसको बंदरगाह। जैसे मुंबई, तो मुंबई के नहीं इधर ही है, यहाँ मुंबई है मुंबई। चेन्नई, चेन्नई यहाँ है नाम से का यारे ना है, और सब पानी है। जो सामान लेके आएगा विदेश से यहाँ उतारेगा भारत बेचेगा, फिर यहाँ से यही लेगा वो कोई यहाँ से लेगा फिर विदेश जाके बेचेगा। जो भी सामान, ठीक है। चेन्नई। विकासापट्टनम इधर है, कहा है? इधर है, इधर पड़ी, थोड़ा इधर पड़ी, कहा है? विकासापट्टनम इधर पड़ी है। विकासापट्टनम कहा? वही है विकासापट्टनम, एक बंदरगाह है। यहाँ पर कहा एक सामान उतारता है चढ़ाता है। ठीक है। जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या आएगा? न्यूयॉर्क। कौन आएगा? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। लॉस एंजिल। कौन आएगा? लॉस एंजिल। तो उत्तरी अमेरिका क्या है? बंदरगाह है। जो भी सामान उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल पर उतर सकता हो। किसके द्वारा? जल मार्ग के द्वारा। जो भी अगर नाव के द्वारा वहां सामान ले जाओगे भारत से अमेरिका में, जो भी लेके वो कहाँ उतरेगा? न्यूयॉर्क, लॉस और एंजिल में। ठीक ना? ठीक है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कहाँ उतरेगा? रियो डी जेनरो। कहाँ उतरेगा? रियो डी जेनरो एक बंदरगाह है। जो भी अगर इंडिया से सामान अगर जल मार्ग के द्वारा भेजेगा तो कहाँ उतरेगा? रियो डी जेनरो में। कहा? रियो डी जेनरो में। क्या? बंदरगाह। कहा? बंदरगाह। दक्षिण अमेरिका का है बंदरगाह। ठीक है। अफ्रीका में कहाँ उतरेगा? डरबन। क्या बोलेंगे? डरबन, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। अफ्रीका में सिडनी बंदरगाह। कौन सा है? सिडनी। यूरोप में लंदन। कहाँ है? यूरोप में लंदन। लंदन नाम बहुत सुना है, गानों पे गाया है लेकिन नहीं गाएंगे हम, सब नहीं रहते हैं। क्या माने सही समझा? इसको कहा है? बंदरगाह है। कहा? देखिए भाई बंदरगाह भी है एक तरफ से। कहा है? इस शहर बहुत बड़ा शहर भी है यूरोप का, इस शहर भी है। बंदरगाह भी बहुत सारा बड़ा है, इसको लंदन को बोलते हैं, लंदन। ठीक है। इसमें क्या बंदरगाह मतलब कि इधर जल मार्ग था। आप कौन सा पढ़ा है? वायु मार्ग। कौन सा है? वायु मार्ग। कौन सा पढ़ा था? वायु मार्ग। क्यों पढ़ा दिए? सड़क, रेल, जल। कितना नंबर पर आया था ये? देखो पहले पढ़ाया था सड़क, रेल, जल, वायु मार्ग। क्या हो गया? चार के लिए अच्छा रहेगा कि 4 को पढ़ाया है, ये नहीं, ये अलग है। ठीक है। हम पढ़ाया था ना तो परिवहन के कितने साधन? 4 को पढ़ाए थे। सड़क, रेल, जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग। जल मार्ग पढ़ा दिए और वायु मार्ग। ठीक है। उधर पढ़ाई दी वो वीडियो में। ठीक है। ठीक है। अब बोलते वायु मार्ग। वायु मार्ग समझ रहे हो? उड़ के जाना, उड़ के मर के नहीं, उड़ के मतलब बैठ के हवाई जहाज में उड़ के में वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज पर जो है मतलब बैठ करके एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में जाना, उसका बोलेंगे वायु मार्ग। कहा? उड़ के जाना। कहा? उड़ के जाना। कहा बोलेंगे? वायु मार्ग। कहा है? वायु मार्ग। कहा हो गया मार्ग में। पक्षी की सब कहाँ है? वायु मार्ग है सबकी। कहा है? वायु मार्ग। पक्षी में कहा जाएगा? वायु मार्ग। ठीक है। वायु मार्ग। देखो वायु मार्ग समझिए ना, एक देश से दूसरे देश में जाना किसके द्वारा? हवाई जहाज के द्वारा। किसके द्वारा? हवाई जहाज हवाई जहाज नहीं करता तो हिटते जाता है, उड़ जाएगा। ठीक है। इसको बोलेंगे वायु मार्ग। ठीक है। ये सबसे तीव्र साधन है। कहा? तीव्र साधन मतलब क्या? बहुत स्पीड साधन है। आराम से मतलब कि 1-2 घंटा पहुंच जाओगे। और हम भारत से हमको कहाँ जाना है? अमेरिका, तो 1-2 घंटा में हम अमेरिका पहुंच जाओगे, उतना लेट नहीं लगेगा, उतर जाए। ठीक है। अब प्लस स्थिर साधन थी महंगा साधन। कैसा है? महंगा साधन है। क्या है? बहुत महंगा है, वो नहीं, बहुत खर्चा लगेगा पैसा। वैसे बैठने के लिए 10,000 5,000 पैसा लगता है जाने के लिए। क्या है? जाने के लिए। ठीक है। देखिए क्या है? वायु मार्ग, वायु मार्ग। ठीक है। आई प्लस में हवाई पतन समझ तो हवाई पतन गलत लिखा है अपने, इसको सुधार लेना हल्का सा। क्या करेगा? पतन नहीं दीजिए। पतन इसको मतलब हवाई जहाज। पतन मतलब हवाई अड्डा। क्या बोलेंगे? हवाई अड्डा किसको बोलेंगे? हवाई पतन। जहाँ हवाई जहाज बैठता है। हाँ, जहाँ हवाई जहाज बैठता है उसको बोलेंगे हवाई पतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हवाई अड्डा। ठीक है। हवाई अड्डा। कहाँ हवाई अड्डा? हवाई अड्डा कहाँ है? बम्बई, दिल्ली, न्यूयॉर्क। देखो हवाई पतन समझ ना, जहाँ जहाज उतारता है उसका बोलेंगे हवाई पतन। क्या बोलेंगे? हवाई पतन मतलब हवाई अड्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हवाई अड्डा। जहाँ
हवाई जहाज जहाँ उतरता है या उड़ता है उसको बोलेंगे हवाई पत्ता। हवाई पत्तन। हवाई पत्तन कहाँ? बम्बई दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन, पेरिस, काहिरा, ये सब क्या है? हवाई पत्तन है। क्या है? हवाई पत्तन। रांची में भी कहाँ? बिरसा मुंडा का हवाई अड्डा भी है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। और देवघर में भी बन ही रहा है, मैंने बन गया है थोड़ा सा हवाई अड्डा, वही बन गया है। हवाई अड्डा में तो हवाई पत्तन वही बन गया है। कहा अब हमको जाना है कि हमको देवघर जाना रांची से, आराम से बैठ के 2 घंटा पहुंच जाओगे रट मारे। पैसा तो ढेर लेगा। पैसा तो लेके करेगा ना जी। तो अब तू हवाई जहाज से उड़ जा रहे हो, अब तो सोचोगे हमारा खानदान कोई बैठल नहीं है, अब सोचोगे क्या होगे? 10 मिनट में उतार देगा। उतार देगा बस, 10 मिनट तुरंत पहुंच जाएगा। जा एगो कार में बैठल है कि नहीं? अभी तरह सा बैठल है नहीं? बैठल है कार बैठल हो का? मानो का बैठल होगा? तो किसी की शादी ब्याह होता बैठोगे तो बैठबो नहीं किया। हाँ सही कर रहे। वो खास मुश्किल से बैठल होगा। कैसे मुश्किल बैठल होगा? मुश्किल से मालूम है? और वो 10 मेहमान अगर बढ़ जाता है। अगर कार हमारा कार पर बैठे कार पर, अब कार पर तो बैठे पर होंगे तो टेम्पो पर जो अब खटा ठाई कर रहा है जहाँ था मिला ले देखो टेम्पो बैठा है ना रे, पीछे मत बैठना, सबसे पीछे। अब आगो मत बैठना है तो पीछे बैठना, सिंपल रहता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। जाना है हम जाते थे, हम आगे बढ़ते थे, देखी सोचे। अब आज के अब खास कार में बैठेगा ना, देख कान बहुत रहता है, देखते नहीं हटते का देखते नहीं, और चपा कर देखते रहता है। कोई अधिकतर देखे जाए ना, कोई गाड़ी में बैठेगा ना, गाड़ी पर अधिकतर शीशा का बैठेगा। अगर आप सोचेगा हमारा ऐसा बैठना है, मरत रहता बैठे खाते। अब सोचेगा हम देखते जाएंगे अंगूठी है यहाँ समझा रहे हैं, समझ गए ना? और संचार देखो, संचार किसको कहेंगे? संचार किसको कहेंगे? संचार मतलब होता है एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से पहले बात को समझे, पहले मैंने समझ में नहीं देता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पहुंचाना, क्या? इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, इसका बोलेंगे संचार। मतलब इन्फॉर्मेशन संदेश पहुंचाना, इसका बोलेंगे संचार। या अखबार से पहुंचाओ, इंटरनेट से पहुंचाओ, उसको संचार मतलब क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना, क्या? इन्फॉर्मेशन या संदेश पहुंचाना, का बोलेंगे संचार। देखो संचार कब 19वीं सदी के मध्य में इसका क्या हुआ था? मैंने विकसित हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था कब? 1900 तब 21वें आ गया। कहा हो गया? 21वें आ गया। ये नहीं गिर रहा है, इसका जा रहा था। आज सुना 19वीं सदी का मध्य में कहा, 19वीं सदी का आया था, 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ था? विकसित संचार माध्यम विकसित हुआ था। और 18वीं 19वीं सदी तो उतना नहीं था, वही तो सब कोई मार कर रहा था, बार सब था ना, उन्हें मार कर रहा थी सब, लॉर्ड माउंटबेटन सब, 1857 क्रांति सब नहीं आ रहा था। कब 21वीं हो गया, 19वीं नहीं 21वीं तो अभी चल रहा है ना, मैंने 20वीं हो गया या 18वीं सदी, ये सब पढ़ा है ना हिस्ट्री में, वो नहीं था। अभी हम लोग किस सदी में है? 21वीं सदी से डूब रहे हैं। क्या ये तो 19वीं सदी में क्या आया था? संचार माध्यम आया था। क्या आया था? संचार माध्यम विकसित हुआ था। इसको संचार कर सकते हैं, इसको जनसंपर्क माध्यम भी कर सकते हैं। जनसंपर्क मतलब क्या? एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति का संपर्क करना, क्या हो गया? संपर्क करना, उसको बोलेंगे जनसंपर्क। क्या हो गया? जनसंपर्क। ये ठीक है, जनसंपर्क ठीक है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन सब क्या हो गया? संचार माध्यम। क्या हो गया? संचार है। क्या हो गया? संचार। आज के संचार इतना विकसित हो गया, बैठले कुछ हो जा रहा है। क्या हो रहा? कुछ हो रहा है। अगर विदेश में घटना घट रहा है तो हमारा इंडिया में पहुंच जा रहा है फट मारे। अधिकतर उतना घटना नहीं देख पाओगे। जो भारत में कुछ हो रहा है ना, तो हम लोग बैठे देख रहे हो, किसके माध्यम से? मोबाइल, संचार माध्यम से। किसी माध्यम? संचार। क्या है? संचार। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन जितना सब क्या संचार में। कहा जाएगा? संचार में आ जाएगा। कहा जाएगा? संचार में। कहा आएगा? संचार में। क्या समझे? आएगा सब आएगा संचार में, समझे ना? अब कुछ चैप्टर नहीं है, जो चैप्टर अब कहाँ यहीं से समाप्त होता है, कोई चैप्टर है समाप्त होता है। अब चैप्टर कौन चैप्टर था? मानव, पर्यावरण, बस्ती, परिवहन, ये सब ना चैप्टर था। ठीक है, ये सब तो टॉपिक था, इसलिए ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। कहा चैप्टर हमारा याद नहीं रहता।